हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 6.3 का इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि आप जैसे कि जानते हैं कि समरूप के क्या क्या रूल हैं। तो सिमिलर के क्या क्या रूल हैं। अब पता है आपको कि अगर दो ट्रायंगल समरूप तब होंगे, दो ट्रायंगल सिमिलर तब होंगे जब इसके संगत कोण मतलब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो। तो हम कुछ मान लेते हैं, जैसा कि आपके पास मान लीजिए कि ये 60 डिग्री का है, ये आपका 70 डिग्री का है। तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि 180 होना चाहिए, तो 70 और 60 क्या होता है 130। 70 या 60 130 होता है, तो 130, तो ये क्या बचा 50 डिग्री बचा। तो ऐसे ही मान लीजिए ये भी 60 डिग्री है, ये भी 70 डिग्री है और ये भी 50 डिग्री है। और इसका रेशियो अब हम दे देते हैं कुछ। मान लीजिए सपोज मान लीजिए कि ये 5 है, ये 10 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है एंड ये 12 है, एक्चुअली 10 है। तो अगर आप देखेंगे ट्रायंगल, इसका नेमिंग कर देते हैं ABC है और ये PQR है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसमें एंगल A जो है वो एंगल P के इक्वल है ना। एंगल A एंगल P के इक्वल है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है और एंगल C एंगल R के इक्वल है, ठीक है। इसके बाद इसके साइड का रेशियो देखेंगे, मतलब क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि AB जो है बाई PQ, तो इसका रेशियो देखिए, AB का दिया गया है 5 और PQ दिया गया है 10। तो कट करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मतलब क्या आ गया 1/2, यही आया। इसके बाद अगर BC को देखेंगे तो BC बाई QR इक्वल टू BC है 2 और नीचे में क्या आ जाएगा 4, तो कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, तो ये भी 1/2। अगर आप AC की बात करें तो AC बाई PR इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC है आपका 6 और बाई 12, तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर कि इसके जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है वो आपस में इक्वल है, जैसे कि 60 सब एंगल क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल है और इसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है आपस में इक्वल है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC समरूप होगा ट्रायंगल PQR का, यही होगा। तो इतना मान लीजिए कि आपको बोला जाएगा तो इतना बताना पड़ेगा सभी में कि इसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर है, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल है, तब ये इक्वल होगा, मतलब समरूप होगा। तो इसके लिए एक रूल लाया गया जिसको कहा गया सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, जिसको हिंदी में कहते हैं समरूपता कसौटी। जिसमें अगर आप दो ट्रायंगल में अगर आप एंगल एंगल और एंगल 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 से इसको क्या करते हैं समरूप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बोलेगा एंगल एंगल से कैसे होगा, तो देखिए अगर मान लीजिए कि ये एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल आपका ये है, तो इसका एंगल आपके पास 30 दिया गया है और इसका आपका 50 दिया गया है, ये भी 30 दिया गया है और ये भी 50 दिया गया है। तो ये एंगल एंगल से क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे। तो आप बोलेगा एंगल एंगल से कैसे होगा, तो देखिए जब ये 30 है और ये 50 है और ये भी 30 है ये भी 50 है, तो ये दोनों जो एंगल है वो भी आपस में क्या होंगे इक्वल ही होंगे, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होता है 180 होना चाहिए, तो 50 और 30 क्या होता है 80, तो ये क्या बच गया 100, तो ये 100 होगा और ये भी 100 होगा। तो इसलिए आप एंगल एंगल से उसको इक्वल करिए, मतलब समरूपता करिए, या आप एंगल 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 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग सेकेंड रूल समझते हैं। सेकेंड रूल है SAS, साइड एंगल साइड रूल। तो चलिए जानते हैं इसको साइड एंगल साइड रूल को कैसे करेंगे। तो जैसा कि दिया गया है कि मान लीजिए कि दो ट्रायंगल है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बहुत सारे स्टूडेंट को, कैसे होता है देखिएगा। जैसे कि ये आपके पास एंगल है 60 डिग्री का, ठीक है, और ये भी एंगल आपको दे दिया है 60 डिग्री का। साइड का रेशियो, मतलब मान लीजिए साइड ये दिया है 5, ये दिया गया है 10, ये दिया गया है 6 और ये दिया गया है 12। ये है आपका ABC और नेक्स्ट है PQR। तो ये किस रूल से होगा, किस रूल से हम इसको, किस क्राइटेरिया से इसको हम समरूप कर सकते हैं, सिमिलर कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ जो है एंगल A वो एंगल P के इक्वल है, एंगल A एंगल P के इक्वल है। और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इसके जो साइड के रेशियो है, मतलब AB/PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/10, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2 आ गया। इसके बाद आप देखेंगे कि PR, सॉरी पहले
इस ट्रायंगल के लिए है ना, तो इसी ट्रायंगल का इसी का साइड लेंगे, इसका नहीं लेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे AC है, तो क्या लिखेंगे AC अपॉन PR। तो AC कितना है 6, PR है 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 1/2 क्या होगा, इसका भी आएगा। तो आपने यहाँ देखा कि रेशियो क्या है, इक्वल है, दोनों साइड के क्या है रेशियो, इसके रेशियो इक्वल है, इसके रेशियो इक्वल है, एंगल भी क्या है आपस में इक्वल है। तो आप कह सकते हैं कि ये देखिए साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएंगे, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल PQR का। किस रूल से हो जाएगा, साइड एंगल साइड रूल से हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो साइड एंगल साइड से आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं। और साइड 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 क्या होना चाहिए, साइड 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 जब भी बोला गया है तो सभी साइड का रेशियो अगर इक्वल हो गया तो वो साइड 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 से हो जाएगा, यही ना होगा। अगर आपको SSS रूल लगाना है तो इस SSS रूल में आपको क्या बोला गया है, अगर साइड्स के रेशियो अगर आपस में इक्वल हो जाएंगे तो आप क्या कह सकते हैं कि ये है, इसका आंसर होगा, मतलब SSS रूल से हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो दिल से लाइक करें, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना भूले ताकि नए वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय, थैंक यू।